मैंने और आपने। 300 में अगर मुझे 100 प्रोडक्ट ही पसंद आते हैं तो क्या 100 प्रोडक्ट से बिजनेस मेरा नहीं चल सकता? लोग तो एक 2-3 प्रोडक्टों से काम कर रहे हैं, तो 300 प्रोडक्ट है। तो कंपनी कहती है कि इन प्रोडक्टों को समझिए, यूज कीजिए और यूज कर। ये बिजनेस को मुझे करते हुए 20 साल हो गए हैं, और आज इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी कुछ नहीं जानता था, बट जैसे जैसे टाइम निकला, जैसे जैसे मैं मीटिंगों में आना शुरू किया, ट्रेनिंगों में आना शुरू किया, लोगों को मैंने बताना शुरू किया, लोगों के घरों में जाकर मैंने उनको सुना और सुनाया, लोगों ने मुझे सिखा दिया, लोगों ने मुझे कपड़ा डालना, बोलना, सीखना, आप लोगों के बीच में खड़े होना, लोगों ने सिखा दिया। 2-4-6 महीने तो समझ नहीं आया क्या हुआ। 2-4-6 महीने के बाद बिजनेस का पता चल गया। लोग कहते हैं नहीं जुड़ेंगे, इसका भी आंसर मिल गया। लोग कहते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, बंद हो जाती है, उसका आंसर भी मिल गया। लोग कहते हैं मुझे बहुत सारी नॉलेज है, उसका भी आंसर मिल गया। लोग कहते हैं मैं करना चाहता हूं, मेरे बच्चे छोटे हैं, उसका आंसर भी मिल गया। लोग कहते हैं करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, उसका आंसर भी मिल गया। लोग कहते हैं मैं नौकरी कर रहा हूं, हेलो, लोग कहते हैं मैं नौकरी कर रहा हूं, आई हैव नो टाइम, उसका आंसर भी मुझे मिल गया। लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कब पढ़ा लिखा हूं, उसका आंसर भी मिल गया। और ये आंसर किसने दिया मुझे? लोगों ने दिया। लोग यूनिवर्सिटी है, 140 करोड़ क्या है पॉपुलेशन जो है, यूनिवर्सिटी है। मुझे ये बच्चा भी बोलना सिखा देगा अगर मेरी सीखने की लालसा है, और मुझे एक मैच्योर बंदा भी सिखा देगा अगर सीखने की लालसा है। लेडीज भी सिखाती है, जेंट्स भी सिखाते हैं। पब्लिक ने ही मुझे पीएचडी होल्डर बना दिया इस बिजनेस के अंदर, जिसके कारण आज 15-16 लाख 20 लाख रुपया महीने की इनकम मैं एसएचपीएल से कमा रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि फेस्टिवल है ना, दुनिया की कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा फेस्टिवल है? इंडिया, भारत में है। और ऐसा मुझे एक फेस्टिवल बताओ जो बिना पैसे मजा आ जाता हो, है कोई फेस्टिवल? नहीं। अगर भाई ने बहन को रखड़ी भी बांधनी है ना, तो बहन को पहले रखड़ी और मीठा मुंह लेकर जाना पड़ता है, और बस का किराया खर्च करना पड़ता है। फिर भाई को क्या करना पड़ता है? जाते जाते बहन को पैसे के बगैर होता है? आज अगर बच्चे ने भी जन्म लेना, आज लाइट आ जाएगी, अगर आज बच्चे ने भी जन्म लेना है तो क्या पैसे के बगैर जन्म लेता है? जब इस दुनिया से जाना है तो पैसे के बगैर होता है? दिवाली लगा लीजिए, बिना पैसे होता है? अभी लोहड़ी कल गई है, बिना पैसे बंदा कर सकता है? आप बोलेंगे नहीं भाई, एक चीज है बिना पैसे का मजा, क्या जी? बसंत पंचमी, जो पतंग उड़ाते हैं, उसमें लोग उड़ाएंगे, लोगों की कटेगी, वही पकड़ लो, उसी से खेल लो, वो चीज है। तो बेटा फिर सुबह से लेकर शाम तक लूटने का ही काम करो, ऊपर से बाकी जाओ सिर में कर दे, और जब तेरा उड़ाने का टाइम होगा उस दिन लोगों ने उड़ाना ही नहीं है। मेरे पास 50 पतंगे हो गई, मैंने इतनी लूटी है, तो मजा क्या लिया? लूटने में मजा लिया। होली है ना, होली के अंदर रंग मलते हैं ना, वो भी पैसों से आता है भाई जी, कोई काम ही नहीं है, पैसा चाहिए। मैं गांव में था, 2-3 दिन पहले लोहड़ी थी, तो लोहड़ी थी, अब मैं गांव में गया, गांव में मेरे लोग, मैं पठानकोट, पहले मैं गांव में रहता था, अब इस बिजनेस के कारण पैसा आना शुरू हो गया, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी मैंने शहर में खरीदी, बच्चे मेरे शहर पढ़ रहे हैं, गाड़ी पूरी बंगला मेरा शहर में है, घर कोठी मेरी शहर में है, मुझे गांव में रहने की जरूरत नहीं है, पर आत्मा मेरी तो गांव में है ना। अगर आप लुधियाना आए हो तो लुधियाना आपका शरीर आया हुआ है, दिमाग और आत्मा तो आपकी गांव में है ना। कि अपने लोगों के, मैं भी क्या अपने लोगों के बीच में, अब लोहड़ी के कारण कोई आदमी को पैसा देना है, मेरे घर में जो गांव में काम कर रही है, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? वो घर में काम कर रही है तो मुझे लोहड़ी देना, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई। और वहां पे 22 जनवरी का जो प्रोग्रामिंग है अयोध्या के अंदर, तो गांव के अंदर पूरा का पूरा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करने थे कार्ड, और उन्होंने सब कुछ करना है, प्रोग्रामिंग करना है। मैं भी तो उस गांव का हूं, अब मैं टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इधर भी टाइम दिया हुआ था, पर
पैसा होगा तो मैं उसको दूंगा कि ये लो जी पैसा और मेरी तरफ से इसमें योगदान कर दो। मुझे बताओ दुनिया के अंदर बिना पैसे होता कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए। और आज मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और मुझे इस इंडस्ट्री ने इतना रिटर्न दिया, इतना अच्छा रिटर्न दिया कि आज मुझे मतलब मैं कहता हूं कि पता नहीं कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं इस व्यापार में हूं, मैं इस बिजनेस में हूं। और परसों मैं ना अपने गांव में था, तो मैं अपने गांव के अंदर कहीं जाऊं या ना जाऊं, मेरी वाइफ को पता है ये संजीव जो है अगर कहीं मिलेगा, पर्टिकुलर एक घर है, एक घर के अंदर मैं जरूर जाता हूं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में बैठ कर आता हूं। अगर मैं 5 घंटे के लिए भी गाँव गया ना तो 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए उस घर में जाना ही जाना है। मेरा मतलब उसके साथ अटैचमेंट है सर, लाइफ तो अटैचमेंट है, मेरे उनके घर में अटैचमेंट है। बट उसका नाम भी लड़के का संजीव है, मेरा नाम भी संजीव है। वो मेरे से 2 साल बड़ा है, मेरा दोस्त है। क्या उसने नेटवर्किंग शुरू नहीं की थी? क्या उसने नेटवर्किंग शुरू नहीं की थी मेरे साथ 20 साल पहले? ये तो हुई होगी। अगर मेरा दोस्त है तो दोस्त कहाँ रह सकता है? पर शुरू तो कर ली, पर उसने सीखा नहीं होगा, उसने काम नहीं किया होगा, उसने इसको स्कीम समझा होगा। 2 लोगों ने बोला ये काम नहीं चलते, तो वो छोड़कर बैठ गया। और 2 लोगों ने मुझे भी बोला कि ये काम नहीं चलते, मैंने नहीं छोड़ा। अगर मैं लोगों की बात मान लूं तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास तो वही होगा जो पहले था। अगर मैंने लोगों को रिजेक्ट कर दिया और अपने टारगेट की तरफ ध्यान दिया तो मेरे पास सब कुछ होगा। आज भी मेरा वो दोस्त जो है गांव का खेतों में काम करता है। आज भी मैंने उनसे पूछा, ये संजीव ये एक पेंट है उसके पास, पेंट पता कितने साल पहले पुरानी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 साल पुरानी पेंट है उसके साथ, 20 ईयर। तुझे पता है ये पेंट मैंने दीनानगर में ली थी वहां पे? मैं कहा हाँ, मतलब वो पेंट है। वो उसमें कितनी शान से बता रहा, पेंट है 20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी पेंट है। कितना कंजूस मक्खी चूस। कोट उसके पास 18 साल 15 साल पुराना कोट। और हम देखते हैं यार, शूज को डाले हुए ना आप कंटिन्यूस 1 साल हो गया, अपना नए शूज लेते हैं, ये पैंट कोट चेंज करते हैं। मैं कल गया पठानकोट से मार्केट में, तो पैंट कोट मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिए हुए थे, 2 पैंट कोट, एक तो ये ड्राई क्लीन के लिए दिया था, एक और था। तो भाई जी ने बोला कि सर बड़े दिनों के बाद आए पैंट कोट लेने के लिए। मैंने कहा यार मैं तो ध्यान ही भूल गया था कि मैंने तुझे पैंट कोट दिए हैं, क्योंकि बीवी ने कहा कि तुमने 2 पैंट कोट दिए थे, क्या वो ले आए हो? तो मैंने कहा हाँ मैंने तो दिए थे। कहते क्यों? मैंने कहा कि यार मेरे अलमीरा के अंदर इतने पैंट कोट है, ध्यान ही नहीं भूल जाता हूं कि कोई मैंने पैंट कोट दिया हुआ है। तो मैंने कहा कहते आप क्या करते हो? ये शादी फंक्शन के लिए। मैं कहा नहीं, मेरा बिजनेस है जिसके लिए हर हफ्ते शादी होती है, मेरे बिजनेस में पैंट कोट डालना ही पड़ता है। और आई हैव मैनी पैंट शूज है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आदमी चाहता है कि आदमी अपने जीवन में खुश हो, पैसे की बहुत जरूरत है और पैसे की वैल्यू की जरूरत है। और आप बेटा इधर हूं मैं, हेलो मैं इधर हूं, मुझे मिलने आए हो या पीछे देखने आए हो? मैंने बातें इसलिए बताई क्योंकि आप भी उस एज से हो, उस उम्र से हो जिस एज से मैं निकल कर आया, ठीक है ना? आपको भी एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक व्यापार चाहिए, और ये बहुत बड़ा व्यापार है, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, बीच का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो इस बिजनेस को करने के लिए आज जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज मैं लुधियाना में जाकर कौन सी ट्रेनिंग लगाऊं, मेरे दिमाग में रास्ते में आ रहा था कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लगाऊं कि अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ जाए, है ना? और अलादीन का चिराग अगर आपके हाथ में आ गया तो फिर कामयाबी और फेलियर किसके हाथ में रहेगी? किसके हाथ में रहेगी? जिसके हाथ में अलादीन चिराग रहेगा। गलत है? सही है? सही है। हाँ भैया बताओ, अगर आपके हाथ में अलादीन का चिराग है तो फेलियर और कामयाबी किसके हाथ में होगी? आपकी।
हाँ हमारे ही हाथ में होगी। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात करूं जिसमें कि बिजनेस वॉल्यूम